औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको मुश्किलात से निजात अता फरमाए, दुश्मनों से आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि हम जोन सा है वो इस मरहले पर, इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि अब हमारी बर्बादी का जो नज़ारा है वो हमारा दुश्मन कर रहा है। यानी कि हमारा घर बहुत अच्छा था, हमारी औलाद बड़ी ताबेदार थी, हमारा कारोबार बड़ा रूज पर था, कामयाबियां थी, हर लिहाज से हम कामयाब थे, कारोबारी हवाले से, खेतीबाड़ी के हवाले से, जिम्मेदारी के हवाले से, तजारत के हवाले से, हर मामले के अंदर। लेकिन अब अचानक ऐसे हुआ कि बेटा बाप को देखना नहीं चाहता, बाप बेटे को नहीं देखना चाहता, माँ बेटे को नहीं देखना चाहती, घर रेजा रेजा हो चुका है, तिनका तिनका करके बिखर चुका है, पूरा घर बर्बाद हो गया है। और हमारी पूरी बर्बादी का नज़ारा वो रोजाना लेता है, और वो दुश्मन का भी हमें पता है, ठीक है, वो हमारा करीबी है, फलां है। इस तरह की बहुत सारी वाकयात रोजाना की बुनियाद पर पूरी दुनिया से लोग राब्ता करते हैं। ज़ाहिर बात है, तो राब्ता नंबर जो दिया है तो ज़ाहिर बात है लोगों ने राब्ता करना ही करना है। आप भी कोशिश किया करें, कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ दिया करें, आपको इंशाल्लाह तसल्ली बख्श मैं जवाब दूंगा। जब भी दूंगा 24 घंटों के अंदर अंदर जवाब देता हूं मैं, चाहे मुझे दिन के 10,000 मैसेज आ जाए, 2,000 आ जाए, 1,000 आ जाए, मैंने तब तक सोना नहीं होता जब तक मैं तकरीबन सबको 24 घंटों के अंदर अंदर जवाब ना दे दूं। कोशिश किया करें, मुख्तसर बात किया करें, मुख्तसर वॉइस भेजा करें या चैट करना है, मुख्तसर आप बात किया करें, और आप अपना जो भी मसला पूछना चाहते हैं वो आप इंतजार किया करें। जारी बात है, तसल्ली बख्श जवाब। जब भी मैं आपको, जिसको भी मैं जवाब देने लगता हूं, मैं उसकी पूरी तसल्ली करता हूं, कोशिश करता हूं। तो आप जो उनसे है वो जारी बात है, जब लोग राब्ता करते हैं फिर वो बताते हैं अपने मामलात। मेरी आदत नहीं है कि फला मुल्क से मुझे कॉल आई, फिर यूरोप से आई जी, इंडिया से आई। मेरे शागिर्द मौजूद है इंडिया में, बांग्लादेश में और दीगर ममालिक में, यूरोप में। तो बहुत सारी बहनें भाई जो सीखते हैं। बहरहाल, तो बात करने का मकसद ये है कि बहुत सारे वाकयात है मेरे पास जो मैं आपको सुना सकता हूँ। वक़्त को बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको वजीफा समझा दूँ, ठीक है ना जी। ये बातें सुनाना, वाकयात सुनाना, ये मतलब मुनासिब नहीं समझता मैं। किसी का राज होता है हमारे पास, वो आपको राज क्यों बताए, बताना भी नहीं चाहिए, शरई तौर पर भी इसकी इजाजत नहीं है। सर आपने वजीफा समझना है, याद रखिएगा ये अमल जलाली है, और अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जो दुश्मन आपको बर्बाद देख रहा है ना, फिर आप उसका सारा नज़ारा अपनी आंखों से करेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनों से आपकी निजात होगी। सर यहाँ पे आपने बात समझनी है, मैं आपको वजीफा समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल आपने तवज्जो मेरी तरफ कर लेनी। हो सके तो कुछ चीजें लिखते जाइएगा, वजीफे के मुताल्लिक तमाम गुफ्तगू है, समझने के लिए आपने समझनी है। अगर आपने वजीफा नहीं करना तो फिर ठीक है, फिर आप जैसे मर्जी सुने, स्किप करके सुने, ठीक है, जैसे आपका दिल करता है। अगर आपने वजीफा करना है तो पहली शर्त अव्वल ये है, अगर आपके वजूद के अंदर जिन्नाती मामलात हैं, आपको लगता है कि आपके जिस्म के अंदर जिन्नाती असरात मौजूद हैं, या जिनको ये लगता है कि रात को मैं सोता हूं तो कभी तकिए वाली साइड पे, सराहने वाली साइड पे, कभी पाँव वाली साइड पे, कभी लेफ्ट राइट, मतलब किसी जगह पे भी मुझे कोई असरात, साया वगैरह नजर आता है, या उसको शिकायत है इस तरह की, या कोई बंदा ऐसा है या बहन ऐसी है, भाई ऐसा है जो ये कहता है कि मेरे दुश्मनों ने मुझ पर तावीज़ात की हैं, शैतानी अमलियात की हैं, ठीक है जी, मुझ पर जादू है, वो यकीन से कह सकता है कि मुझ पर है। अगर शक भी है तो फिर आपने ये एहतियातें लाजमी करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये एहतियात के बगैर ये वजीफे को करते हैं तो फिर उन चीजों को नुकसान होगा, उनको तकलीफ होगी, अजियत होगी, और वो फिर आपको जोन सा है डबल आप पर जुल्म करेंगे, आपको तकलीफ देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ये चीजें कोई नहीं समझाता, वजीफा दिया बस ठीक है चलो जी, फिर बाद में वो मुझे एक बहन कह रही मैंने जी वजीफा किया तो फिर वो मैं ज्यादा तकलीफ में आ गई। हाँ जी, अक्सर भाई कहते हैं, वो कहते हैं जी हम एक वजीफा करते हैं 10 आगे से खराब हो जाते हैं। और भाई जो आप जिस वजीफे के लिए आप बैठे हैं और जिन चीजों को तकलीफ मिली है आपके पढ़ने से, उन्होंने जाके आगे वाले आपके 10 निजाम को, 10 मामलात को गड़बड़ कर दिया। कुछ समझ आ रही है? इशारतन बात की है। अब आपके अंदर ये सारी चीजें जिन्नाती असरात या शैतानी या तावीज़ाती असरात, ये वो मामलात है।
अब आप चाहते हैं, देखिए उनको एक दफा आपने साइड पे करना है, फिर आपने वजीफा करना है। वो साइड पे कैसे होंगे? आपने सर कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, ये तो ऐसे मरीजों को सारी जिंदगी इससे परहेज करना चाहिए जब तक उनका मुकम्मल कुरानी पढ़ाई करके उनका जो सा मुकम्मल कोर्स ना हो जाए। उसके बाद अगर आप गाय का गोश्त, चिकन, मटन, बीफ वगैरह, ये अंडा, मछली, ऐसे मरीजों ने लाजमी परहेज करना है। ठीक है जी। तो अगर आप पर ये सारे मामलात नहीं, आपको लगता है कि भाई मेरे ऊपर ना रजत का मसला है, ना मेरे ऊपर शैतानी असरात है, ना मेरे ऊपर जिन्नाती असरात है, ना मेरे ऊपर तावीजाती असरात है, तो फिर ठीक है, फिर आप फिर भी परहेज कर ले तो ठीक है, अगर ना भी करे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बड़े गोश्त से आपने तो मुकम्मल परहेज करना है, चाहे कोई मसला है या नहीं है, ये आपने परहेज करना। और बदबूदार चीज तो ज़ाहिर बात है, रूहानी मुअक्कलात का कनेक्शन होना है आपके पास, तो आपके साथ सिस्टम एक चलना है रूहानी मुअक्कलात का, तो आप खुद समझदार है कि वो बदबूदार चीज से तो उनको उलझन होती है, तो आप वो बदबूदार चीज का इस्तेमाल करेंगे, वो चले जाएंगे वहां से। तो इसलिए आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है जी। जिस्म पाक होना शर्त है, बावुजू होना शर्त है, लिबास पाक होना शर्त है। नापाकी की हालत में, पलीती की हालत में खुदारा ये हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं कि ना कीजिएगा, कोई भी अमल ना किया करें। और अल्लाह के बंदो, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19,000 मुअक्कलात है, एक एक लफ्ज के नीचे बिस्मिल्लाह, इसके नीचे 4 फरिश्ते अल्लाह पाक के, और उसके बाद 4 नीचे सरदार मुअक्कलात, नीचे 70 मुअक्कलात। जैसे जैसे बिस्मिल्लाह 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 पढ़ते जाएंगे, फौज दर फौज अल्लाह की तरफ से रूहानी ताकतें आएंगी। समझ आ रही है? फिर आगे अर्रहमान है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, हर लफ्ज के नीचे आप इसकी तादाद का खुद अकाउंट कर लें। ठीक है जी। तो लापरवाही थोड़ी सी, आप ये क्या समझते हैं, आप प्लीति की हालत में आप ये अमल करेंगे तो याद रखेंगे, जब भी आप कोई अमल करते हैं, इधर से रूहानी ताकतें, उधर से शैतानी ताकतें, रूहानी ताकतें चली गई क्योंकि आपने उनको सारा डिस्टर्ब कर दिया, सारा निजाम ही, तो वो शैतानी ताकतें रुक गई। फिर वो जिस्म पर भी दबाव, वजन पे दबाव, दिमाग पे भी दबाव, कारोबार अरूज पे जवाल पजीर, घर जनाब, औलाद ना फरमान, ऊपर से नीचे सारा निजाम तबाही बर्बादी फिर कीजिए। हम तो वज़ाइफ भी करते हैं, हम तहज्जुद वक़्त भी पढ़ते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप समझ के क्यों नहीं करते? कहते हैं जी हमें, मुझे बहुत सारे कसीर तादाद में, यकीन मानिए व्यूअर्स ने ये बात की है कि हमने यूट्यूब पे वज़ाइफ सुने और हमने राब्ता किया या जैसे भी यूट्यूब पे सुना, तो वो वीडियो में कह रहे थे जी आप इस अमल को नापाकी में भी कर सकते हैं। और मैंने जब उनके मुअक्कलाती तादाद उनको बताई और सारा उनको सारी इसकी रूहानी ताकत, पावर, यकीन मानिए सर पकड़ के बैठ गया। क्या क्या बातें आप लोगों के साथ, वीडियो तो आप मुकम्मल सुनते नहीं है किसी की। जब भी आप किसी का भी वजीफा सुनते हैं तो उससे कहें भाई पूरी बात समझाओ हमें, अगर उसने वीडियो में नहीं समझाई उसे आप फोन करके राब्ता करके बरमला तौर पे आप कह सकते हैं भैया आपने ये आपका वजीफा सुना है, करना चाहते हैं तो प्लीज इसकी जो शराइत है, वो जो चीजें आप बता सकते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे तो टाइम ही नहीं है जी बात करने का भी, दें तो ज़ाहिर बात है फिर जो आमिलीन होते हैं उनकी अपनी जाती भी मजबूरियां होती है, तो लोग भी तो ऐसे ही सवाल कर रहे होते हैं ना जी, इसको खड़े होकर करना है, लेट के करना है, बैठ के करना है, वो सवाल जो सोच नहीं सकते। मुझे यकीन है जिस बंदे ने या जिस भाई बहन ने मेरा वजीफा समझ लिया ना, पूरा सुन लिया, उसे कोई सवाल नहीं करना पड़ेगा। मैं इतनी तसल्ली से समझाता हूँ। ठीक है जी। ये सारी शराइत आपको समझ आ गई, वजीफा समझिए। अब आपने करना है इसको किस तरीके से है, आपने सर बैठ जाना इस अमल के लिए इशा की नमाज के बाद। सर पानी आपने अपने पास लाजमी रखना है, पानी के अंदर आप शहादत वाली उंगली डाल लें या 5 उंगलियां पानी में डाल लें, या आपके पास इतना पानी हो कि दोनों हाथ आप पानी में रख लें। पहली बात, थोड़ा पानी है, आप एक शहादत वाली उंगली राइट हैंड की डाल लें, क्योंकि बाद में पूछेंगे लेफ्ट के राइट, और भाई सज्जा हाथ, दायां हाथ, ठीक है जी, उसकी शहादत की उंगली। अगर आपके पास ज्यादा पानी है तो 5 उंगलियां, अगर उससे भी ज्यादा है तो दोनों हाथ सबसे ज्यादा बेहतर है। दोनों हाथ पानी में रखने हैं, उससे आप ठंडे रहेंगे, आपका जिस्म ठंडा रहेगा, आपकी वो सारे जो चीजें हैं, पावर है, क्योंकि जलाली अमल है ना। सर आपने दोनों हाथ रख लिए पानी में रखने के बाद अब आपने उस पानी के अंदर 3 बेरी के पत्ते डालने हैं लाजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, पत्ते पे दम नहीं करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, बस दम नहीं करना, समझ आ रही? पत्ते को आपने पानी में रख देना, दूसरे पत्ते पर फिर बिस्मिल्लाह 1 मरतबा ही पढ़ना है। सर फिर पूछेंगे जी कितनी मरतबा पढ़ना है? 1 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। पत्ते को पानी में, दम नहीं करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ देखना है, दम नहीं करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी में। तीसरा भी इसी तरह। अब पानी में तीनों पत्ते भी आ गए सर, दोनों हाथ भी आ गए आपके, ये पानी अब शैतान की खुराक नहीं बनेगी। समझ आ रही है बात की? जब जिस्म से पानी टकरा कर बाहर निकलता है तो बाहर वो शैतानी असरात जो उनसे है, मिनल खुबूसी वल खबाइस, जो करोड़ों की तादाद में होते हैं, वो बाहर वेट कर रहे होते हैं आपके पानी को, फिर वो खुराक बना लेते हैं, फिर उनका आपके वजूद में दाखिल होना बहुत आसान होता है। इशारा कर दिया, अब इसकी वजाहत करूंगा तो एक लंबा टॉपिक है, तकरीबन
1 घंटा तो इस पे लग सकता है। तो बहरहाल इशारा काफी है, समझदार के लिए, अक्लमंदा चाहिए, इशारा काफी है। बहरहाल आपने सर करना क्या है कि अब आपने दोनों हाथ रखनी है पानी में, अब आपने पढ़ना शुरू करना है। इसके लिए सर नाउज़ुबिल्ला पढ़नी ना बिस्मिल्लाह पढ़नी, कोई आपने नहीं पढ़ना, सिर्फ आपने हसार लगाना है अपना आयतुल कुर्सी का हसार। वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा अपनी वीडियो का, हसार लगाने का तरीका उस वीडियो में मुकम्मल समझाया गया। पूरी वीडियो तसल्ली से सुनिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको जिंदगी में हसार के मामलात में कभी सवाल नहीं करना पड़ेगा। बड़ी मेहनत की है मैंने उस पर। तो बहरहाल सर आपने क्या करना है कि आपने दोनों हाथ रख के आपने अपना हसार लगाना है। आयतुल कुर्सी का लगाने के बाद आपने पढ़ना है या कहारू कहर कहर फरमा, या कहारू कहर फरमा, या जब्बारू जबर फरमा, फला बिन फला पर। अब आपने उसका नाम लेना है, ठीक है जी। फला बंदे का नाम जो दुश्मन है, बिन फला फला बिन फला उसका और उसकी मां का नाम लेना है, ठीक है। या कहारू कहर फरमा, या जब्बारू जबर फरमा, फला बिन फला पर, ठीक है सर। इस तरह आपने इसकी तादाद मुकम्मल करनी है। इशा के बाद आपने इसको पढ़ना है सर, और आपने 800 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 800 मरतबा, ठीक है। 800 मरतबा, ठीक है जी। अब आपने 800 मरतबा पढ़ने के बाद आपने वो हाथ जब निकालने हैं तो फौरी पानी को आपने बहा देना है, गंदी नाली की तरफ बहा दे या जिधर भी बहा दे, कोई मसला नहीं। अब वो आपने क्या करना है सर, आपने तसव्वुर बांधना है। जब आपने हाथ रखे हुए तसव्वुर बांध के आपने तस्वीर का सहारा लेना है। हाथ निकालते ही आपने दुश्मन को दम करते जाना है। तसव्वुर तस्वीर है तो तस्वीर पे करते जाएं, अगर तस्वीर नहीं है तो दुश्मन का तसव्वुर बांध के करते जाएं। हाथ निकाल के पानी ले लेना, आपने पानी बहा देना है। दम आपने पहले करना, 800 पढ़ते साथ फौरी दम कर देना। हाथ निकालना है, पानी बहा देना। आगे बात समझने वाली। पानी बहाने के बाद अब आपने क्या करना सर, आपने जो आयतुल कुर्सी का आपने हसार लगाया था वो वाला हसार मुकम्मल आपने फिर दोबारा पढ़ना है और पानी के गिलास पे दम करना है। वो पानी आपने सर पीना है और अपने पेशानी पर, अपने जिस्म पर, अपने चेहरे पर आपने लगाना है। अमल शुरू करने से पहले आपने सदका लाजमी देना है, ठीक है जी। और ये अमल आप ज्यादा से ज्यादा 3 दिन कर सकते हैं सर, चौथे दिन ना कीजिएगा वरना आगे बहुत कुछ होने वाला है। समझ आ गई? इशारा काफी है। तो 3 दिन में आपका नियत आपने करनी है। अगर 1 दिन करना है तो 1 दिन की नियत करनी, 2 दिन करना, 2 दिन की, 3 दिन करना, 3 दिन की। दरमियान में अमल नहीं छोड़ना वरना रजत के मामलात हो सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पूरी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।